रचना एवं रचनाकार। नंबर 1, चिंतामणि के रचयिता कौन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिऔध, डी रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर है ऑप्शन डी, चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। यह हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण निबंधात्मक ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 7वीं शताब्दी के संस्कृत कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए सियाराम शरण गुप्त, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी अयोध्या सिंह। सही आंसर है ऑप्शन सी, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई 11 रेखा चित्रों का संग्रह है जिसमें उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं और अनुभवों को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मभूमि के रचयिता कौन है? ए प्रेमचंद्र, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी भगवती चरण वर्मा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र कर्मभूमि के रचयिता है। यह उपन्यास सामाजिक और राजनीतिक विषयों को उठाता है जिसमें अछूतोद्धार, नारी स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन जैसे मुद्दे शामिल है। अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गुलाब राय, डी कुबेर नाथ राय। सही आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है जिसमें द्विवेदी जी ने विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक विषयों पर अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पद्मावत किसकी रचना है? ए केशवदास, बी नाभादास, सी जायसी, डी तुलसीदास। सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में की थी। ये एक प्रेम काव्य है जो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह और सिंहल की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, परमार रासों का रचनाकार कौन है? ए मधुकर कवि, बी जल कवि, सी दलपति विजय, डी जगनिक। सही आंसर है ऑप्शन डी, परमार रासों का रचनाकार जगनिक है। यह 12वीं शताब्दी में रचित वीर रस का काव्य है जो महोबा के राजा परमाल और उनके पुत्र आल्हा उदल की वीरता का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ए सुंदरदास, बी लल्लूलाल, सी उस्मान, डी सदल मिश्र। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल है। यह 1842 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण प्रेम काव्य है जो भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी विद्यापति, डी जयदेव। सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। सूरसागर भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं पर आधारित भक्ति काव्य का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ए किशोरीदास वाजपेयी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यह 1926 में प्रकाशित एक उपन्यास है जो हिंदी भाषा के सरलीकरण और शुद्धिकरण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद्र, बी सुदर्शन, सी शरद चंद्र, डी रांगेय राघव। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। यह उपन्यास 1925 में प्रकाशित हुआ था। यह भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। यह उपन्यास भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति और उनके जीवन में आने वाले संघर्षों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? ए राम कुमार वर्मा,
बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी हरे कृष्ण प्रेमी, डी प्रताप नारायण मिश्र। सही आंसर है ऑप्शन बी, अंधेरी नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह 1881 में प्रकाशित एक नाटक है जो सामाजिक बुराइयों और भ्रष्टाचार पर व्यंग करता है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए संत तुकाराम, बी मीराबाई, सी सूरदास, डी गोस्वामी तुलसीदास। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। यह 16वीं शताब्दी में रचित अवधी भाषा का एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन और लीलाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन अतीत के चलचित्र के रचयिता है? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र की रचयिता है। यह 1940 में प्रकाशित एक रेखाचित्र संग्रह है। इसमें महादेवी वर्मा ने विभिन्न प्रसंगों और चरित्रों के माध्यम से मानवीय मनोभावनाओं का चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश के रचयिता कौन है? ए जोइंदू, बी कन्हप्पा, सी सरहप्पा, डी लुइपा। सही आंसर है ऑप्शन सी, सरहप्पा दोहा कोश के रचयिता है। ये 8वीं-9वीं शताब्दी में रचित मैथिली भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 12,000 से अधिक दोहे हैं जो विभिन्न विषयों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा का लेखक कौन है? ए श्रीलाल शुक्ल, बी विष्णु प्रभाकर, सी रमेश चंद्र शाह, डी रमेश कुंतल मेघ। सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक है। यह 1974 में प्रकाशित एक उपन्यास है जो बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? ए मोहन राकेश, बी निराला, सी प्रेमचंद्र, डी अमृतलाल नागर। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर। यह 1960 में प्रकाशित एक उपन्यास है। यह उपन्यास स्त्री जीवन के संघर्षों और उसकी भावनाओं को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राग दरबारी के लेखक कौन है? ए भीष्म साहनी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी बनवारी लाल मिश्र, डी श्रीलाल शुक्ल। सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 19, कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? ए प्रेमचंद्र, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी जयशंकर प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। यह हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक थे। वे कामायनी महाकाव्य के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मृगनयन उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए रांगेय राघव, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी आचार्य चतुरसेन, डी राहुल सांकृत्यायन। सही आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ए मंगलसूत्र, बी सेवा सदन, सी रंगभूमि, डी गवन। सही आंसर ऑप्शन ए, मंगलसूत्र। इस उपन्यास में स्त्री जीवन के संघर्षों का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास प्रेमचंद्र की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय प्रेमचंद्र द्वारा पूरा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, संगीत राज के रचयिता कौन है? ए भूषण, बी देव, सी जयदेव, डी राणा कुंभा। सही आंसर ऑप्शन डी, राणा कुंभा। ये मेवाड़ के महाराणा थे। उन्हें एक कुशल शासक और कला प्रेमी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संगीत राज नामक संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन, मधुशाला के लेखक कौन है? ए सूरदास, बी ज्वाइसी, सी निराला, डी बच्चन। सही आंसर है ऑप्शन डी, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी श्रीधर पाठक, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास रामायण के एक प्रसंग पर आधारित एक खंड काव्य है जिसमें सीता के वनवास जाने का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, पल्लव की रचयिता कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत।
ये हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक थे। पल्लव उनका तीसरा कविता संग्रह है जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाइए आवारा मसीहा के लेखक कौन है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।